पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री विमलनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत लब्धिनिदान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। योग दृष्टि समुच्चय ग्रंथ और जिसके अंदर कल हमने पांचवी दृष्टि स्थिरा दृष्टि में प्रवेश किया था। अज्ञान दशा जब दूर होती है और जैसे ही ज्ञान दशा प्रकट होती है होने के साथ में आत्मा के जो दोष रहे हुए वो सारे के सारे दूर होने लगते हैं। साधक आत्मा जब तक स्वयं के भीतर में पड़ी हुई बुराइयों के दोषों के दर्शन नहीं करेगा तब तक उसकी चिकित्सा भी संभवित होती नहीं। पांचवी दृष्टि के प्रताप से सूक्ष्म बोध होने के कारण साधक आत्मा को स्वयं के दोषों का ख्याल आ चुका है और जिसके माध्यम से वो जीव जो है अब किस प्रकार की विशेष भूमिका विशेष आत्मिक गुणों का प्रकटीकरण इस जीव के भीतर में हो चुका है उसको लेकर महोपाध्याय जी महाराजा पांचवी दृष्टि की तीसरी गाथा के अंदर बात बता रहे हैं। बाल धुरीधर लीला सरखी भव चेष्टा यहाँ बासे रे रिद्धि सिद्धि सभी घटमा पैसे अष्ट महासिद्धि पासे रे। कितनी सुंदर बात इसके अंदर महोपाध्याय जी महाराजा ने बताई है। इस दृष्टि के अंदर संसार की समस्त चेष्टाएं जिस प्रकार से बारिश होती है और बारिश के समय के अंदर बच्चे जो होते हैं वो मिट्टी के अंदर घर बनाकर खेलते हैं और उस प्रकार से संसार की सभी प्रकार की चेष्टाएं उसे प्रतिभाषित होती है। रिद्धि सब सिद्धि सभी घटमा पैसे बाह्य जितनी भी रिद्धि और सिद्धि है वो अन्य द्रव्य संबंधित लगती है। अष्ट महासिद्धि पासे रे और 8 महासिद्धियां जो है वो आत्मा के पास में उसे दिखती है। आज उसी के ऊपर हम कुछ विशेष विचारणा करेंगे। बहुत सुंदर घटना को लेकर महोपाध्याय जी महाराजा बता रहे हैं कि जैसे बाल्यकाल के अंदर छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं 10-15 बच्चे मिलकर वो खेलते हैं। भीगी हुई मिट्टी से अपने अपने घर बनाते हैं, घर को तोड़ते हैं और उसके अंदर बहुत ही आनंद पूर्वक वो बच्चे खेलते हैं। लेकिन जैसे ही युवा अवस्था उसे प्राप्त होती है भूतकाल उसे याद आता है। घर बनाने की घर तोड़ने की जो क्रिया थी वो उसे अब कैसी लगती है, एकदम निरर्थक लगती है। उसी प्रकार से मिथ्यात्व और अज्ञान को वशीभूत बना हुआ जो जीव है जिसने भी भूतकाल के अंदर इस प्रकार की अनुचित ऐसी दुष्ट चेष्टाएं की है
और उस चेष्टाओं को देखकर जब सम्यक तो प्राप्त हो चुका है तो उसे उसके ऊपर, स्वयं के ऊपर ही हंसना आता है। आत्मा के अंदर सूक्ष्म बोध होने के कारण सम्यक तो प्राप्त हुआ है, स्थिरा दृष्टि आ चुकी है, वेद्य संवेद्य भावों की प्राप्ति हो चुकी है और सूक्ष्म बोध भी प्रकट हो चुका है। और वो सूक्ष्म बोध के कारण उसको लगे बिना रहता नहीं है कि भूतकाल में जो मैंने किया था वो गलत किया था, वो अज्ञानता बस मैंने उस प्रकार की प्रवृत्ति की थी, वैसा लगे बिना रहता नहीं। महापुरुषों ने जिसको अकृत्य कहा है, अकरणीय कहा है, और वैसी ही चीज मेरी आत्मा ने आनंद से की है। और जब सूक्ष्म दृष्टि प्रकट हो जाती है तब उसे लगता है कि ये मेरी मूर्खता थी, ये मेरी अज्ञानता थी, और इस प्रकार से उसको लगे बिना रहता नहीं। जो भूतकाल में अज्ञानता से मस्ती पूर्वक जो प्रवृत्ति की थी, उसी प्रवृत्ति से आज उसको लज्जा लगती है। बस ये जैसे बाल्य अवस्था की अवस्था है और उसको देखकर भीतर में अज्ञानता का, भीतर में लज्जा आदि प्रकट होती है, उसी प्रकार से अज्ञानता के कारण जीव ने इस संसार के अंदर ऐसी ऐसी प्रवृत्तियां की है, और वो प्रवृत्ति उसे अब कैसी लगती है, भूलों से भरी हुई दिखती है। वर्तमान काल में की जा रही किसी भी प्रकार के संसार सुख की प्रवृत्ति सिद्धि और सफलता वो आत्म तत्व के लिए उपकारक नहीं है, लेकिन उसकी आसक्ति ही बढ़ाने वाली है, संसार का परिभ्रमण ही कराने वाली है। और सम्यक तो प्रकट होने के कारण ये बोध उसको स्पष्ट रूप से हो चुका है। बाह्य जो रिद्धि सिद्धि आदि है वो सब पौद्गलिक है, बाह्य भावों को बढ़ाने वाली है, विभाव दशा में जीव को लेकर जाने वाली है। जैसे ही सम्यक तो प्रकट होता है और होने के साथ में उसके भीतर में ये भाव प्रकट होता है, मुझे इन सब से क्या लेना देना। धन, घर, राज्य, संपत्ति, ये सभी बाह्य ऐश्वर्य है, बाह्य रिद्धि है, और उसकी प्राप्ति का जो प्रयत्न करते हैं और उसमें सफलता मिलती है तो उसको सिद्धि कहते हैं। ऐसी जो बाह्य रिद्धि और सिद्धि आत्मा के लिए उपकारक बनती नहीं। आत्मा के लिए तो उपकारक आत्मा की 8 महासिद्धि, जो 8 कर्मों के क्षय से आत्मा के भीतर में प्रकट होती है। ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से अनंत ज्ञान, उसी प्रकार से एक एक क्षय कर्म के क्षय से एक एक गुण प्रकट होता है। अनंत दर्शन, अव्याबाद सुख, अनंत चारित्र, अक्षय स्थिति, अरूपीपण, अगुरु लघुपण, अनंत वीर्य। और महोपाध्याय जी महाराजा ने इसको 8 सिद्धि के स्वरूप में बताई है।
इसके समान सिद्धि इस जगत में और कोई नहीं है। मुझे पुरुषार्थ भी करना है तो ऐसी सिद्धि के लिए करनी है। सम्यक दृष्टि आत्मा जो होती है उसे पुण्य से प्राप्त सिद्धि के अंदर उसको आनंद नहीं होता है। उसकी तो कामना रहती है कि भी मुझे क्षायिक भाव के द्वारा जो प्रकट होने वाली जो 8 प्रकार की जो सिद्धियां है और उसे ही प्राप्त करने की झंखना उसके भीतर में रहती है। पुण्य के उदय से भी 8 प्रकार की सिद्धि आती है और कर्म के क्षय से भी 8 प्रकार की सिद्धि प्रकट होती है। शास्त्रों में अणिमा, लघिमा, गरिमा वगैरह 8 प्रकार की सिद्धि बताई है, लेकिन वो औदैहिक भावजन्य है। पुण्य से प्रकट होने वाली ये सिद्धि है, आत्मिक गुणों से नहीं। अपने यहाँ पर गौतम स्वामी महापूजन आदि होता है या तो ऋषि मंडल आदि पूजन होते तो उसमें 8 सिद्धियों का भी वर्णन आता है। सबसे पहले नंबर में अणिमा सिद्धि है, अपने शरीर को एकदम अणु जितना छोटा बनाने की शक्ति। लघिमा सिद्धि के अंदर जैसे हवा होती है एकदम हल्की सी होती है, वैसे अपने शरीर को एकदम वायु के जैसे हल्की बनाने की शक्ति वो लघिमा शक्ति सिद्धि है। महिमा सिद्धि यानी भारी वजनदार बनाने की सिद्धि। प्राप्ति सिद्धि भी होती है, चंद्र और सूर्य को अपने अंगुली के माध्यम से स्पर्श करने की शक्ति। एक सिद्धि जो रही है प्राकाम्य सिद्धि यानी इच्छा के मुताबिक भूमि के ऊपर भी पानी के ऊपर जैसे चलते वैसे चलने की शक्ति। वशित्व शक्ति यानी दूर रहे हुए भौतिक पदार्थों को भी वो वश में कर सकता है। ईशित्व सिद्धि यानी विषयों को प्रकट करने की एक गजब की शक्ति रहती है। और कामा वसायित्व सिद्धि यानी किसी भी प्रकार के पदार्थ को अपनी इच्छा अनुसार उसको स्थिर कर सकते। इस प्रकार से 8 प्रकार की भौतिक जो संपत्ति रूप रिद्धि सिद्धि है ये पुण्य जन्य है। सूक्ष्म बोध होने के कारण इस प्रकार की सिद्धि में उसे आनंद नहीं है, उसे तो क्षायिक भाव की सिद्धि में उसे रस रहता है। हमें वास्तव में रस किसमें है? जैसे वो बालक बाल चेष्टा करता है उसमें रस है। हाँ, बच्चे थे तब मिट्टी का घर बनाते थे, बड़े होने के बाद में किसी ने मिट्टी का घर बनाया हो तो बताओ। और मिट्टी का घर बनाकर हम खुश होते हैं कि समझदारी पूर्ण रूप से होती है। यानी कहने का मतलब है जब आत्मा के भीतर में विवेक आ जाता है, सूक्ष्म बुद्धि प्रकट हो जाती है, तब उसे ये सारी चीजें असार लगने लगती है। चौथी गाथा के अंदर बता रहे विषय विकारे न इंद्रिय जोड़े ते यहाँ प्रत्याहारो रे, केवल ज्योति ते तत्व प्रकाश से शेष उपाय असारो रे। इंद्रियों के विकार विषय विकारों के साथ में न जोड़े, ऐसा प्रत्याहार नाम का अंग होता है।
हम तो कुछ भी प्रवृत्ति करते समय क्या करते, इंद्रिय के विकारों के साथ में जुड़ जाते, विषयों के साथ में जुड़ जाते। लेकिन सम्यक दृष्टि आत्मा वहां पर इंद्रियों के विषय विकारों के साथ में वो जुड़ता नहीं है। केवल ज्योति ते तत्व प्रकाश से अपने ही ज्ञान के अंदर रहना, वही तत्वों का सार है। बाकी जितने साधन सामग्रियां जो कुछ भी है वो सब असार रहे हुए हैं। यहाँ पर 5वें नंबर का प्रत्याहार नाम का योग का जो अंग रहा हुआ है वो प्राप्त होता है। प्रत्याहार का अर्थ होता है त्याग करना, दूर रहना। ये जो आत्मा है 5 इंद्रिय के विषय विकारों से अपनी आत्मा को दूर रखता है। कल साहिब जी ने एक बहुत सुंदर बात बताई थी कि संसारी जीव होते वो लगभग क्या करते, अरे भाई संसार के भोगों को मैं कहाँ भुगतता हूं, ये तो ये शरीर भुगतता है। मैं कहाँ खाता हूं, ये तो मुंह खाता है, मुझे कहाँ खाने की जरूरत नहीं। ये सब अपने आप को ठगने की बात रही हुई है। जैसे ही प्रत्याहार अंग की प्राप्ति होगी, होने के साथ में अपने आप को इंद्रिय के विषय विकारों से वो बचा कर रखेगा। ज्ञानी भगवंतों ने तो इंद्रिय पराजय शतक नाम के ग्रंथ की रचना की है, लेकिन वो रचना हमें कैसी लगती है, ये हमारे लिए नहीं, ये तो साधु संतों के लिए बनी हुई। खाना खाना ही है तो ऐसे सिंपल से थोड़ी खाना खा सकते हैं, थोड़ा तो उसमें आनंद भी तो होना चाहिए ना। ये अपनी बुद्धि है। जब 5वीं दृष्टि में आत्मा आ जाती है तब उसकी दृष्टि उससे तद्दन विपरीत हो जाती है। अनादिकालीन मोह की परतंत्रता के कारण जीव का जो मन है वो स्पर्श, रस, गंध, रूप और शब्द, ऐसे 5 इंद्रिय जन्य विषयों में ही रहा हुआ है, उसमें ही आसक्त था। और जिसके कारण इंद्रियां भी बारंबार उस ओर जा रही थी। अब स्थिरा दृष्टि आने से क्या हुआ, विषयों में जो भ्रम रहा हुआ था वो भ्रम उसका टूट गया। बारंबार जो विषयों की आसक्ति, विषयों का सेवन, और ये आसक्ति ने मेरी आत्मा का अहित किया है, ऐसा बोध इस जीव को हो जाता है। एक चीज ध्यान रखिए कि इंद्रिय की प्राप्ति होना वो पुण्य का उदय है, लेकिन इंद्रियों में आसक्त होना वो पाप का उदय है। इंद्रियों की परिपूर्णता मिलना वो पुण्य का उदय, लेकिन इंद्रियों की परिपूर्णता प्राप्त होने के बाद में, वो विषय प्राप्त करने के बाद में भी उसमें विकारक नहीं बनना, वो वही व्यक्ति कर सकता है कि जिसके भीतर में सूक्ष्म दृष्टि प्रकट हो चुकी है। अनादिकाल से आत्मा के ऐसे संस्कार बने हुए थे और उन संस्कार के कारण वो सतत इंद्रियों को आसक्त ही, इंद्रियों में आसक्त ही रहता था। लेकिन अब प्रत्याहार नाम का अंग आ गया, इसलिए इंद्रिय का उपभोग है
लेकिन इंद्रियों का विकार नहीं है। इंद्रिय का उपभोग है, लेकिन इंद्रिय का विकार रहा हुआ नहीं। किसी ने अच्छा प्रश्न पूछा है कि पाप कौन करवाता है? पाप कोई करवाता नहीं है, हम स्वयं करते हैं। हम स्वयं क्यों करते हैं? तो कि पाप के संस्कार अनादिकालीन है। किसी बिल्ली को कोई ट्रेनिंग देने नहीं गया कि तुझे चूहे का शिकार कैसे करना। किसी कुत्ते को कोई सिखाने नहीं गया कि तुझे बिल्ली को कैसे मारना। बस अनादिकाल के संस्कार उसके अंदर ऐसे घर कर बैठे हुए हैं, और उन संस्कारों के कारण क्या होता है कि वो पाप की ओर जल्दी से ढल जाता है। संस्कार है ना। एक चीज ध्यान रखिए कि अच्छे के लिए बहुत कुछ प्रयत्न करना पड़ता है, खराब हो जाता है। चढ़ने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, गिरने के लिए कोई प्रयत्न की आवश्यकता नहीं। गाड़ी चलाने में एक्सीडेंट करना है तो उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, लेकिन एक्सीडेंट न हो उसके लिए तो सतत सावधान रहना पड़ता है। 500 किलोमीटर की जर्नी है, और 500 किलोमीटर में अकस्मात न हो जाए उसके लिए सतत सावधान रहना पड़ता है। लेकिन अकस्मात करने के लिए तो 1 सेकंड की असावधानी भी काफी है, क्योंकि जीव के जो संस्कार है ना, वो इसी प्रकार के रहे हुए। आप कैसे भी अच्छे वातावरण में पले हो, बचपन से इतने अच्छे संस्कार आदि डाले गए हो, लेकिन थोड़ी सी असावधानी होगी, और असावधानी होने के साथ में क्या होगा? गलत संस्कारों को प्रवेश करने में समय नहीं लगेगा। गलत संस्कार खत्म कैसे करें? तो कि जब जब उन इंद्रियों के विषय आदि को हम प्राप्त करते हैं, तब तब उसमें से आसक्ति को हटाने का काम करें, आसक्त बनने का काम नहीं करें। संस्कार है, समझ लो कि आंखों को गलत देखने का ही संस्कार है, लेकिन जैसे ही गलत दृश्य सामने आता है आप आंख बंद कर दो। दृश्य को हटाने की शक्ति अपनी नहीं, अपन स्वयं हट जाए। और अपन स्वयं हट भी नहीं पाए तो क्या करे? वहां से अपनी नजर हटा देवे। गलत संस्कार जो है वो अनादिकालीन है, लेकिन अनादिकालीन संस्कार को परास्त करने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। थोड़ी मेहनत की और वो संस्कार खत्म हो सकते हैं। खाने के संस्कार अनादिकाल से है। अब जीव को क्या करे? तपश्चर्या करवाओ, खाने के संस्कार खत्म हो जाएंगे। नाग केतु को हुआ था ना, जन्म के साथ अठम करने की भावना उसके भीतर में प्रकट हुई। कहां से हुई? सामान्यतया कोई भी जीव जन्म के साथ में आहार की चिंता करता है, कोई भी जीव रहे। जैसे कोई बच्चे का जन्म होता है ना, जन्म होने के साथ में वो रोना शुरू करता है। जैसे ही माँ उसे स्तनपान करवाती है और एकदम चुप हो जाता है। अब कौन उसे सिखाने आया था? लेकिन ये संस्कार है। संस्कारों के ऊपर, गलत संस्कार है उसके ऊपर हमें सतत प्रहार करते रहना है।
उसको जो चाहिए वो देना ही नहीं। गलत संस्कार कब तक टिक कर रहेंगे, उसके लिए बहुत सुंदर बात बताई कि घर पे कोई व्यक्ति आया है, उस व्यक्ति को आप मान सम्मान नहीं दोगे तो कब तक वो रुकेगा। गलत संस्कार आने की तैयारी कर रहा है लेकिन उसका आप भाव ही नहीं पूछ रहे हो, होगा क्या? वो गलत संस्कार टिक नहीं सकता है। दूसरे नंबर के अंदर, चाहे कितने भी उसके भूतकालीन गलत संस्कार रहेंगे, लेकिन उसको निमित्त अच्छा अच्छा ही देते जाएं, गलत निमित्त से सतत बचा कर रखे, और उन सब से यदि बचकर वो रहेगा तो गलत संस्कार उसके ऊपर हावी नहीं हो सकते। इसलिए प्रत्याहार नाम का योगांग आता है, आने के साथ में वो विषय के विकार उसके छूट जाते। क्यों छूटते हैं? तो के विषय के विकारों की भयंकरता जो उसे बराबर समझ में आ चुकी है। कैसे कैसे भूतकाल के अंदर उसने दुख की प्राप्ति की, इंद्रियों के जो सुखों को पाने के लिए कैसे कैसे दुखों को उसने पाया, और वो साधन प्राप्त होने के बाद भी वो किस प्रकार से उसकी आसक्ति बढ़ाने वाले बने, उसके राग द्वेष के कारण बने, उसके क्लेश के कारण बने, और ये सारी समझ उसके भीतर में प्रकट हो चुकी होती। हकीकत में देखने जाए न, भूतकाल से भी अपने पास में वर्तमान में ऐसे ऐसे वैराग्य के निमित्त खड़े होते हैं, जिसको वैराग्य पाना है वो एक मूवी देखते देखते भी वैराग्य पा सकता है, और नहीं पाना है वो तो कितनी भी बड़ी घटना हो जाए फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता। बस यानी ये विषयों की जो आसक्ति, उसकी भयंकरता, उस भयंकरता ने कैसी कैसी परिस्थिति जीव की, और ये सब उसके ज्ञान के अंदर अब स्पष्ट रूप से दिख रहा है, और दिखने के कारण उसे संसार असार दिखता है, दुखदायक दिखता है, और इस प्रकार से वो अपने आप को क्या करता है तो कि विषय के विकारों से दूर रखता है। अब प्रश्न जगा के अच्छे संस्कार कैसे आए? मैंने बता दिया ना कि निमित्त आप जैसे खड़े करोगे वैसे संस्कार आएंगे। एक बच्चा है, माँ के गर्भ में आया, माँ के गर्भ में आने के बाद में माँ टीवी ही देखती रही, मार धाड़ मूवी ही देखती रही, लव स्टोरी वाली मूवी देखती रही। अब उस बच्चे के अंदर संस्कार कैसे गिरेंगे? फिर आप बोलोगे नहीं मेरी बेटी तो 18 साल में भाग गई, भागी क्यों? आपने मूवी वैसी देखी थी, गर्भ में थी तभी। बच्चा 2-4 साल का और वो झगड़ा करना कैसे सीख लेता है? अरे भाई आपने वो गर्भ में था तभी उसको संस्कार ही वही दिए हैं। माँ के पेट में गर्भ रहा हुआ था और अब्रह्म का सेवन किया, वो विकार वासना से घिरा हुआ नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? कहने का मतलब है अच्छे संस्कार लाना कैसे, उसको अच्छे निमित्त दो। आप प्रैक्टिकल रूप में कर कर देख सकते हो कि एक बच्चे का साधु संतों के बीच में पालन पोषण करो और एक बच्चे का अपने घर के बीच में पालन पोषण करे, दोनों में क्या होगा? घर में रहा हुआ बच्चा और साधु संतों के पास में रहा हुआ बच्चा, दोनों के बीच में जमीन आसमान का अंतर आएगा।
इसलिए अच्छे संस्कार कैसे लाना, उसके लिए उसका अच्छा वातावरण तैयार आप कर दो। बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार लाना है, लेकिन खुद को तो संस्कारी बनना ही नहीं। बच्चे से मोबाइल छुड़वाना है, लेकिन खुद को तो मोबाइल छोड़ना ही नहीं। अब होगा कैसे? सबसे पहले नंबर में तो हमें स्वयं को वैसा जीवन जीना होगा, हमने जैसा जीवन जिया होगा उसके अनुरूप असर हमारी संतान के ऊपर होती है। और जो है ना, बच्चा जो देखता है ना वो जल्दी करता है। घर में हमको झगड़ा करते हुए देखा तो बच्चा भी क्या समझता है, भाई झगड़ा करना चाहिए। बच्चे ने हमको झूठ बोलते हुए देखा, इसलिए बच्चा क्या सोचेगा, भाई झूठ बोलना चाहिए, मेरे पिताजी भी तो बोलते थे। इसलिए अच्छे संस्कार लाने हैं तो उसके लिए वातावरण ऐसा तैयार करे, ऐसे ऐसे निमित्त उसको खड़े करे, तो वो अच्छे संस्कार ही बन सकता है। बराबर। तो इस प्रकार से प्रत्याहार अंग की प्राप्ति होने के कारण इंद्रियों के विकारों से वो दूर रहता है। अब पांचवी गाथा के अंदर बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। हाँ, ममता जी ने बहुत सुंदर बात कही है कि किस सबको राम चाहिए लेकिन दशरथ किसी को बनना नहीं है। सही बात है। स्वयं को संस्कारी बनना नहीं है, लेकिन बच्चे संस्कारी चाहिए। स्वयं महफिलों में मजा करने वाले रहे, लेकिन फिर भी उसका बच्चा उसको ब्रह्मचारी चाहिए, कहां से होगा? इसलिए पहले नंबर में हम अपना जीवन इस प्रकार का बनाएं, आदर्श स्वरूप में, उसके नजर के सामने वैसे ही हम जीवन जिए तो उसकी असर उसके ऊपर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीतल चंदन थी पण उपनियो अग्नि दहे जिम वनने रे, धर्म जनित पण भोग यहाँ तिम लागे अनिष्ट ते मनने रे। कितनी सुंदर बात बताई है। शीतल ऐसा चंदन, चंदन जो होता है ना, शीतल गुण जेमा रहियो शीतल प्रभु मुख रंग। लेकिन जब चंदन के अंदर आग लगती है तो वो क्या करते, पूरे जंगल को भी जलाकर भस्मीभूत कर देती। वैसे ही धर्म जनित भी भोग, धर्म से उत्पन्न हुआ ऐसा भोग, वो भी क्या करता है, लागे अनिष्ट ते मनने रे। सम्यक दृष्टि आत्मा को ऐसा भोग भी अनिष्ट लगता है। बहुत सुंदर बात बताई। इस दृष्टि के अंदर आए हुए जीव का मन भोग में से उड़ जाता है, उठ जाता है। चोरी, जुआ, माया वगैरह पापों के द्वारा जो भी सुख आदि प्राप्त होते, सुख के साधन वगैरह प्राप्त होते, उसके पीछे रहा हुआ दुख सम्यक दृष्टि आत्मा को दिखता है। पुण्योदय से प्राप्त हुआ धन और उसके द्वारा मिलते हुए भोग भी अब उसे पसंद नहीं आते। भोग भले ही पुण्योदय से प्राप्त हुए, लेकिन भोग करने की इच्छा वो तो पापोदय है। पुण्योदय से भोग की साधन सामग्री मिलती है, लेकिन उस पुण्य को भुगतना, भोगों को भुगतना, वो तो अनेक प्रकार के पाप कर्मों का बंधन करवाने वाले हैं। भोग जैसे जैसे भुगतते जाएंगे वैसे वैसे भोग की तृष्णा भी अधिक अधिक बढ़ती जाएगी।
चंदन ऐसे देखने जाए तो उसके गुण धर्म बहुत ही गजब के रहे हुए। चंदन सुवासित है, चंदन शीतल है, चंदन की अनेक प्रकार की विशेषता रही हुई। लेकिन चंदन को आपने जलाया, चंदन के झाड़ में आग लगी, अब वो आग तो क्या करेगा, बाकी सब जगह पर भी आग लगाने का काम करेगा। वैसे ही पूर्व में बांधा हुआ जो पुण्य का उदय, वो भी पाप रूप रहा हुआ है। क्योंकि जब भी पुण्य का उदय होगा तब वो भोगों की प्राप्ति करवाएगा और उसके माध्यम से संसार में भटकाने वाला उसको बनेगा। और उसको जो संसार में भटकना नहीं है तो उसके लिए एक ही है कि वे तत्व की रमणता वो प्राप्त कर ले। यानी शीतल चंदन से उत्पन्न हुआ अग्नि भी यदि जलाने वाला ही बनता है, उसी प्रकार से आत्मा के भीतर में उत्पन्न हुए विकार भी उसको क्या करता है, तो कि उस आत्मा को अधपतन की ओर लेकर जाने वाला बनता है। और ये समझ इस जीव के अंदर स्पष्ट रूप से आ चुकी होती है। भोग, उसके विकार, उसकी वासना प्राप्ति काल रहे कि अप्राप्ति काल रहे, संयोग काल रहे कि वियोग काल रहे, हर एक परिस्थिति में वो कर्म का बंधन करवाने वाला बनता है। वासना खाली भोगों को भुगतते तभी परेशान करती, वैसा नहीं है। भोग को नहीं भुगतते तभी भी परेशान करती। उसका संयोग भी दुख कारक है तो वियोग भी दुख कारक बनता है। कई ऐसे कि अपनी प्रेमिका के संयोग में पागल हो गए और कई ऐसे हैं कि उनके वियोग में पागल हो गए। दोनों अवस्था भयंकर रही हुई है। लेकिन जो स्थिरता जिसके भीतर में आ चुकी है, वो जीव तो आत्म तत्व में ही रमणता करता रहता है। बहुत सी बार संसारी जीवों को ऐसे भी विचार आते हैं कि जिस समय में भोग की वासना हुई हो, उस समय में यदि भोग भुगत लेते हैं तो कि उसकी इच्छा की पूर्ति हो जाती, मन तृप्त हो जाता है और इसलिए भुगत लेना वो अच्छा है। लेकिन वो भी विचार सही नहीं है। आप है ना फागण फेरी के लिए कि शत्रुंजय गिरिराज आदि की यात्रा के लिए जब जाते हो ना, फागण फेरी में जब जाते, गर्मी के दिन होते हैं और उस समय के अंदर समझ लो कि एक बार ठंडा पानी का आपने लगा दिया, अब क्या करेगा, वो बारंबार वो डिमांड करेगा। बस उसी प्रकार से एक बार भोगा हुआ भोग बारंबार भोगों की इच्छा करवाता है। जैसे कहा जाता है कि शराबी एक बोतल शराब की एक ग्लास पीता है, एक पैग लेता है, अब वो एक पैग उसको क्या करेगा, दूसरा पैग, तीसरा पैग, चौथा पैग, उसकी वासना प्रकट करता जाएगा। देखिए वर्तमान में कितने ही लोग ड्रग्स आदि के अंदर कैसे फंस रहे हैं। एक बार आदत लग गई फिर उसकी भूख उनको कैसी लगती है, तड़प कितनी भयंकर होती है।
इसलिए भोग को भुगत ले वे, इच्छा की पूर्ति कर ले वे, बस फिर भोग खत्म हो जाएगा, नहीं। जैसे जैसे भोग को साधन देते जाएंगे, इच्छा की पूर्ति करते जाएंगे, वैसे वैसे इच्छा जो है वो और अधिक बढ़ती जाएगी। समझ लो कि आपने जब बिजनेस में प्रवेश किया होगा तब इच्छा थी कि भाई इतना कमा लिया तो बस फिर मस्ती से जिएंगे, उतना प्राप्त हो गया, फिर क्या हुआ? एक एक कदम आगे बढ़ते जाते हैं, कितना भी रहे लेकिन वो कम लगता है। एक चीज ध्यान रखिए कि भोगों की इच्छा का अंत भुगतते भुगतते तो कभी आने वाला ही नहीं है। भोगों को खत्म करना है तो उन भोगों को असार जान लो, तुच्छ जान लो, अनर्थकारी जान लो, पाप के हेतुभूत जान लो, तो उन भोगों से छुटकारा मिल सकता है। और ऐसी जिसको समझ प्राप्त हो जाती है, वो व्यक्ति भोग के मार्ग को छोड़कर त्याग का मार्ग अपने भीतर में अपनाता है। भोग की जगह पर योग में वो रमणता करता है। इंद्रियों की पराधीनता की जगह पर वो दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना में रमणता करता है। कहने का मतलब है कि भोग जैसे जैसे भुगतते जाते वैसे वैसे आसक्ति उसकी और प्रबल होती जाएगी। यहाँ पर चौथा गुण स्थानक है पांचवी दृष्टि में, अविरति गुण स्थानक है। इसलिए साधु संतों को जो रमणता होती है वैसी रमणता तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन आंशिक रमणता यहाँ पर होती है। लेकिन वो भी बहुत गजब की होती है। और वो किस प्रकार की होती है तो कि छठी गाथा में बता रहे हैं, अंसे होए इहा अविनाशी पुद्गल जाल तमासी रे, चिदानंद घन सुरस विलासी, केम होए जगनो आसी रे। यानी इस सम्यक इस दृष्टि में उसको क्या होता है इस जीव को, तो कि भाई सच्चा सुख वो मोक्ष में ही है। और मोक्ष के उपाय वो रत्नत्रयी की आराधना है। और इसलिए उसका मन जो है उसके उपायों में ही सतत लगा हुआ रहता है। काया से संसारिक प्रवृत्ति होने पर भी अविनाशी ऐसे आत्म स्वरूप का आंशिक अनुभव इस जीव को होता है। स्वगुण की रमणता में उसको आनंद, अनहद आनंद की प्राप्ति होती है। और उस आनंद की अनुभूति करने का बारंबार बारंबार उसका मन होता जाता है। और जब आत्मिक अनुभूति का मन होता है तब पुद्गल जन्य, संसार जन्य जो भी सुख है वो उसे भ्रम लगे बिना रहता नहीं है। और वो जब भ्रम लगता है तो उसमें वो सतत क्या करता है तो कि अनासक्त रहता है। जिसने एक बार बंगले में रहने की, बंगले के सुख सामग्री को जिसने भुगत लिया है, उसके लिए अब झोपड़पट्टी में रहना वो कैसी परिस्थिति होती है। जो झोपड़पट्टी में ही रह रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन एक बार जो बंगले में जाकर रह गया, फिर उसको झोपड़पट्टी का सुख कैसा लगता है। फिर झोपड़पट्टी का नाम आता और उसके दिमाग के अंदर घृणा का भाव प्रकट होता है। बस यहाँ पर भी जिन्होंने आत्मिक सुख, आत्मिक आनंद प्राप्त कर लिया है, और वैसा जो जीव होता है, वो जीव को पुद्गल का आनंद दुखदायक लगता है। और आत्मिक आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये जीव सदाचारी बनता है, उसका जीवन संस्कारों से युक्त बनता है, वो सद्गुणी बनता है, और जो सद्गुणी व्यक्ति होता है उसका यश चारों ओर फैलता जाता है। जो जीव को सच्चे हीरे, माणिक, मोती, पन्ना, सोना आदि के अलंकार पहनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो, उससे अल्प कीमत वाले चांदी के या तो गलत यानी जो खोटे हैं, डुप्लीकेट है, ऐसे अलंकार पहनने का मन कैसे होगा। आपको कोई कहे भाई चांदी की बैंगल पहनकर निकलो, कैसा लगता है। हाँ, और ऐसे देखने जाए तो सोने से भी चांदी में गुण ज्यादा है। चांदी शीतलता देता है, मन को शांत रखता है। लेकिन एक अपना एक लेवल बना दिया, फिर मैं कैसे ऐसा थोड़ी पहन सकता हूं। बस उसी प्रकार से जिन्होंने आत्मा के सुख को, आत्मा के आनंद को जिन्होंने एक बार प्राप्त कर लिया है, उनके लिए संसारिक भोगों की परिस्थिति इस प्रकार की रहती है। रियल सोना पहनने वाले को चांदी पहनना यानी दुखदायक होता है। उसी प्रकार से यहां पर भी परिस्थिति जीव की होती है। यानी इस ढाल के अंदर पांचवी दृष्टि के लिए ये सारी बातें बताई है। और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वो जीव पांचवें, छठे, सातवें गुण स्थानक की प्राप्ति करता है। और उस समय के अंदर आत्मा की परिणति कितनी गजब की रहेगी। चौथे गुण स्थानक में इतनी सुंदर परिणति है, तो पांचवें, छठे, सातवें में तो क्या हालत होगी। पुण्य के उदय से प्राप्त हुए हुए सुख, उसके उपाय, उनका राग जब तक दूर नहीं होगा तब तक मोक्ष की प्राप्ति संभवित नहीं है। और ऐसा सम्यक दृष्टि आत्मा के हृदय में ये बात बैठी हुई रहती है, और जिस कारण से उसे संसार की किसी भी प्रकार की भौतिक पदार्थ आदि, इंद्रिय के विषय भोग वगैरह उसे उसमें आसक्त यानी उसे होने नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से पांचवी दृष्टि, जो स्थिरा दृष्टि के बारे में हमने बात की, कल से हम छठी दृष्टि के ऊपर प्रकाश डालेंगे। छठी दृष्टि का नाम है कांता दृष्टि। और कांता दृष्टि के अंदर किस प्रकार के गुणों की भूमिका रहती है, कैसे कैसे गुण स्थानक की प्राप्ति होती है, आदि बातें जो है वो हम कल देखेंगे। आज यहाँ पर ही रुकते, सबको भी